नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 7 हिंदी वसंत जो पाठ्यपुस्तक है, वसंत नाम से है ये, इस पाठ्यपुस्तक के दादी माँ पाठ का सारांश व शब्दार्थ बताएंगे। ये पाठ 2 है। पहले हम चलेंगे पाठ के सारांश की ओर। दादी माँ पाठ है, तो इसका जो सारांश है वो दादी पर आधारित है। लेखक ने अपने दादी के बारे में लिखा है। ये जो है श्री शिव प्रसाद सिंह जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है। तो दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें आपने अपनी दादी की मृत्यु के बाद उनके साथ बिताए हुए समय को याद किया है। वह क्वार के दिन याद करता है। क्वार के दिन अर्थात अश्विन के दिन, अशोज कहते हैं जिसको हमारे यहाँ, अश्विन। और उसके गांव में बरसात का पानी बहकर आता था। उस बहकर आए पानी में मोथा, साई की अधगली घास, घ्यूर और बन प्याज मतलब जंगली प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज बहकर आते थे। रास्तों में कीचड़ सूख जाता था। इससे गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूदते थे। जैसे बच्चे कूदते हैं जलाशय में, तालाब में कूदते हैं, तो हमारे यहाँ नदी है, नदी में कूदने लग जाते हैं बच्चे उन दिनों। तो वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कभी कहानी में। लेखक ऐसे जलाशय में 2-1 दिन ही कूद सका था कि वह बीमार पड़ गया। अर्थात लेखक बीमार पड़ गए। दिन भर वह चादर लपेटे सोया था। दादी माँ उसी बुखार को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। दिन भर वह चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झलती, सर पर अर्थात सिर पर दालचीनी रखती, 20 बार सर पर हाथ रखती। अर्थात लेखक को यहाँ पर दादी माँ का वो ममत्व याद आ रहा है, जब बीमारी में वह उसकी देखभाल करती थी। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए उसकी देखभाल, उसके पथ्य अर्थात खाने का ध्यान रखना और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना, उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार उसका सबसे बड़ा उपचार होता है, उसकी सबसे बड़ी सेवा होती है। ये भी यहाँ पर हमें समझना चाहिए दादी माँ के माध्यम से। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनको गांव की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटी, उनका पता होता ही है। तो दादी माँ को भी थी। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां देखभाल करती। उन्हें भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का ज्ञान था। लेखक को जो है अब ये बातें याद आती हैं और लेखक के पास आज आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दादी माँ का स्नेह नहीं है। दादी माँ के स्नेह को लेखक आज याद करता है। किशन भैया की शादी के मौके पर, आप भैया भैया कहते हैं प्यारे बच्चों, भैया होता है, ध्यान दीजिएगा। तो किशन भैया की शादी के मौके पर दादी के उत्साह और आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अर्थात बहुत आनंदित हुई, ठिकाना न रहा मतलब कोई सीमा न रही। सारा कामकाज उन्हीं के द्वारा या उन्हीं की देखरेख में होना था। सारा काम जो है उन्हीं की देखरेख में होता था। एक दिन रामू की चाची पर वह बिगड़ रही थी। अब एक दिन का दृश्य बताने कि रामू की चाची पर वह बिगड़ रही थी। रामू की चाची ने दादी से पैसे लिए थे, जो कि फसल कटने पर चुकाने की बात की थी। करने लिखा है, इसको कटने कहेंगे हम। बिटिया की शादी के कारण रामू की चाची उधार पैसे देने में असमर्थ थी। कई दिन बाद लेखक से एक दिन रास्ते में रामू की चाची ने, रामी भी कहते हैं उसको, उसका नाम, गांव का नाम रामी भी है। रामी की चाची बताती है कि दादी ने सारा उधार माफ़ कर दिया है। अर्थात दादी की यहाँ पर सहृदयता दिखा रखी है गरीबों के प्रति। साथ ही 10 रुपये का नोट भी दिया है। अतः वह खुश है, बहुत खुश हो गई वो। दादी माँ के व्यवहार के बारे में बता रखा है। फिर आगे देखते हैं। किशन भैया के विवाह के दिनों में 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। हमारे यहाँ भी, यहाँ 4-5 दिनों पहले से, जैसे हमारे महिला संगीत होता है, कुछ गाँवों में, कुछ क्षेत्रों में
4-5 दिन पहले से ही रोज़ आनंद की रात रहती है। महिलाएं रात्रि गीत गाती हैं। और हमारे यहाँ जैसे दूल्हे की बारात जब चले जाती है, दूल्हे की बारात दुल्हन को लेने जाती है, तो उस रात जो है महिलाओं का जो है रताली होती है, हमारे यहाँ रताली कहते हैं उसको, रताली होती है, रतियाई। तो उसमें महिलाएं डांस करती हैं, नाच करती हैं, नाटक करती हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि विवाह की रात को अभिनय भी होता था। अभिनय अर्थात स्वांग नाटक। उस नाटक में विवाह से लेकर उत्पत्ति, पुत्र धन उत्पत्ति बराबर पुत्रोत्पत्ति, इसको शब्द को पढ़िए ढंग से, पुत्रोत्पत्ति अर्थात पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र धन उत्पत्ति बराबर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। अर्थात विवाह का दृश्य, फिर उसके बाद कैसे बच्चे उनके होते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, इस प्रकार के दृश्य उसमें दिखाए जाते थे। और सभी पार्ट औरतें ही करती थी। पार्ट अंग्रेजी का शब्द है, पार्ट माने रोल, रोल भी अंग्रेजी का शब्द अर्थात अभिनय, स्वांग, जो पात्र निभाता है उसको, अभिनय को, तो पार्ट कहते हैं उसको। लेखक बीमार होने के कारण बारात न जा सका। सब बारात में गए लेकिन लेखक बारात में नहीं जा पाए, बीमार हुए। उनका बीमार बच्चे जो हैं वो नहीं जाएंगे, या कभी कैसी कंडीशन होती है अर्थात परिस्थितियाँ होती हैं, उस आधार पर लेखक की परिस्थिति अपनी यहाँ बता रखी है। उसे दादी ने पास की चारपाई पर सुला दिया था। ये जो बारात में नहीं जाएगा भैया, तू बारात में नहीं जाए, तू यहीं सोए रहना, तू मत आना वहाँ रतली में, महिलाओं का होता है वहाँ, तेरा क्या काम है, इस प्रकार का उसको समझा बुझा के सुला दिया। लेखक न सोकर चादर ओढ़े जाग रहा था। अब उसके मन में कुलबुलाहट हो रही होगी कि सब बारात में गए हैं और वहाँ नाच गीत हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा, तो उसको नींद नहीं आई। इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो चादर ओढ़े जाग रहा था। लेखक के हंसने पर गांव की औरतों ने ऐतराज़ किया। वहाँ हंसने लग गया, और जब उनके कार्यक्रम हो रहे थे, महिलाओं के स्वांग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे जब, तो जिससे दादी माँ ने बीच बचाव किया। वो ऐतराज़ करने लगे, भाई लड़का क्यों है हमारे बीच में? तो दादी माँ ने समझाया, भाई वो बीमार है, इस प्रकार से। दादा की मृत्यु, अब अगला दृश्य है कहानी का। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे से भरा मालूम पड़ता। आहा, अब उनके दादाजी ने रहे तो दादी अकेली हो गई। अब उनको ये संसार ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, नश्वर है ये संसार, धोखा है, दिखावा है, ऐसा उनको मालूम पड़ता। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य यानी कि अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर को उधारी पर लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात उनके वार्षिक श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ वार्षिक श्राद्ध सभी जगह होता है, तो उसमें जो है सभी को बुलाया जाता है, खाना पीना किया जाता है, तो उसमें बहुत अतुल संपत्ति अर्थात बहुत पैसा व्यर्थ गया, और जिससे घर जो है उधारी के कगार पर आ गया। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी अर्थात सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। ऐसे समय में वह लेखक को शाप भ्रष्ट देवी लग रही थी। शाप भ्रष्ट अर्थात जिसको शाप मिला हो, श्राप से भ्रष्ट हुई अर्थात अपने स्थान से अव्यवस्थित हुई, अर्थात एक श्राप कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। ये लेखक वर्तमान में लौट आया। पुरानी बात उसको याद आई, अब वर्तमान में लौटा, अर्थात इस समय फिर सोचता है, ये सब सोच रहे थे, आगे बताते हैं। उसे किशन भैया का पत्र मिला जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना दी गई थी। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अर्थात दादी माँ की याद आती है और दादी माँ अब नहीं है। ये सब स्मृति में वो सोच रहा था, तो उसके पास पत्र आता है, किशन भैया का पत्र मिला है, जिससे वो अब वर्तमान में है और सोचता है कि वास्तव में इतनी भोली, इतनी सहनशील, इतना सब कुछ करने वाली दादी माँ अब नहीं रही। अब है दादी माँ पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ की बात करते हैं तो पहले में जो मैंने कक्षा में बच्चों को कराए हैं, ये मैंने 10 फरवरी 2021 को कक्षा 7 में हिंदी विषय के वादन में करा रखा है। अब देखिए, इसमें शब्दार्थ हैं मैं, इसमें 2 प्रकार के मैं को मैंने स्पष्ट कर रखा है। एक में है पर, यानी किसी के ऊपर, आधार के लिए, इसके ऊपर, उसके ऊपर। एक में होता है अपने लिए, स्वयं के लिए। दोनों के उदाहरण भी दिए हैं। जैसे पहले में उदाहरण दे रखा है
पुस्तक मेज में है, दिन में बादल घिर आए। आप देखिए मैंने में अंडरलाइन भी कर रखा है। फिर दूसरा मैं का उदाहरण दे रखा है जो अपने लिए है, मैं घर जाऊंगा, मैं चादर लपेटे सोया था। लेखक कहता है कि मैं चादर लपेटे सोया था। इस प्रकार फिर शीतलता का अर्थ दे रखा है, शीतलता अर्थात ठंडक। मेस, मेस अंग्रेजी शब्द है अर्थात रसोई घर जहाँ खाना बनता है। विलंब, देरी। सो माने इसलिए या ऐसा। निस्तार, निस्तार माने निवारण या व्यवस्था। एक दे रखा है शब्द इधर आपके दाईं तरफ, विह्वल यानी कि दुखी या मन भर जाना। फिर है दूसरे दिन लिखवाए हैं मैंने ये शब्द अर्थ, अभिनय, नाटक या स्वांग। प्रायः, हमेशा। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र धन उत्पत्ति, जैसे मैंने आपको कथा के सार में ही बताया अभी, पुत्र की उत्पत्ति या पैदा होना। पार्ट, पार्ट भी अंग्रेजी का शब्द है, रोल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको कहते हैं पात्र अभिनय। फिर भांडा फोड़ अर्थात असलियत पता चलना। स्नेह माने प्रेम। वात्याचक्र, वात माने होता हवा का, चक्र था हवा का गुबार या चक्रवात, बवंडर, भंवर। यहाँ चित्र भी बना रखा आप देखिए, धूल के साथ जो है मिट्टी के कण उठते हैं ऊपर को। फिर है डांवाडोल, संकट की स्थिति। माघ के दिन अर्थात जाड़ों के दिन, जनवरी फरवरी के दिन। चारा, चारा माने उपाय। और कुछ शब्द मैंने जो हैं ये कठिन शब्द आपके अंतर्जाल से भी लिए हुए हैं, इनको देखते हैं चलिए। जैसे शुभ चिंतक, भला चाहने वाले। प्रतिकूलता अर्थात विपरीतता, अर्थात विपरीत होना, उल्टा होना उसका। सन, सन माने रुई। सद्य, सद्य माने अभी अभी। निस्तार यानी कि उद्धार। वात्याचक्र, तूफान यहाँ भी दे ही रखा है, अच्छी बात हो गई है, तूफान भी कहते हैं इसको। मुँह में राम बगल में छुरी अर्थात ऊपर से मित्रता का नाटक करना, या यह भी कह सकते हैं मुँह में राम बगल में छुरी का दूसरा अर्थ कि मुँह से तो प्यारी प्यारी बातें करना और पीठ पीछे उसकी निंदा करना या उसके लिए परेशानी खड़ी करना या उसको शत्रुता का व्यवहार करना, इसलिए इसको ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले भी कहा गया है। अब आप जो है इसको सीखिए, समझिए, बनाइए। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। प्रिय शिष्यों के लाभ के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों में इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।